नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति इस समय बेहद गर्म हो चुकी है। वजह है राज्यसभा की 5 सीटों का चुनाव, जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की धड़कनें तेज कर दी है। इन 5 सीटों के लिए कुछ 6 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और इसी वजह से मुकाबला काफी दिलचस्प और रोमांचक हो गया है। दरअसल एनडीए की तरफ से 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में अब सबसे ज्यादा चर्चा 5वीं सीट को लेकर हो रही है, क्योंकि यह सीट पूरे सियासी खेल का रुख तय कर सकती है। अगर बिहार विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए को 4 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन असली मुकाबला 5वीं सीट पर है। इस सीट को जीतने के लिए एनडीए को सिर्फ 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के लिए यह लड़ाई काफी मुश्किल नजर आ रही है। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल है, लेकिन इनकी संयुक्त संख्या के बावजूद 5वीं सीट जीतने के लिए उन्हें करीब 6 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़ और रणनीति का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक दल लगातार बैठकों के माध्यम से अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एनडीए की ओर से एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने बिहार की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। गुरुवार को एनडीए की बैठक के बाद बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महागठबंधन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह एनडीए को चुनौती दे सके। अशोक चौधरी ने दावा किया कि एनडीए के पास पहले से ही पर्याप्त वोट मौजूद है और 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में ही जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान को लेकर हो रही है जिसमें उन्होंने कहा, आप लोग चिंता मत करिए, हमारे पास 12 वोट एक्स्ट्रा आएंगे। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर ये 12 अतिरिक्त वोट कहां से आएंगे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अशोक चौधरी का यह बयान महागठबंधन के विधायकों में संभावित सेंधमारी की ओर इशारा करता है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ये 12 विधायक किस दल से हो सकते हैं, लेकिन उनके बयान से यह संकेत जरूर मिला है कि एनडीए को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। दरअसल 5वीं सीट के समीकरण में एआईएम के विधायकों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। अगर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम यानी एआईएम के विधायक महागठबंधन का समर्थन करते हैं तो मुकाबला थोड़ा संतुलित हो सकता है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से एक विधायक का समर्थन भी महागठबंधन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगर इन दलों का समर्थन महागठबंधन को नहीं मिलता तो 5वीं सीट जीतना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। उधर एनडीए अपनी रणनीति को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि एनडीए की बैठक में सभी विधायकों को वोटिंग प्रक्रिया और उसके नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। खासकर नए विधायकों को यह समझाया गया कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कैसे होती है और किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है, ताकि किसी तरह की गलती या तकनीकी समस्या न हो। दरअसल राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर मतदान किया जाता है और विधायकों को अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। इसी वजह से राजनीतिक दल अपने विधायकों को पहले से पूरी ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दोनों खेमों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ एनडीए अपने विधायकों को एकजुट रखने और अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपने समीकरण मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब सबकी नजर राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ 5 सीटों का नहीं बल्कि यह आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। अगर एनडीए 5 सीटें जीतने में कामयाब हो जाता है तो यह महागठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं अगर महागठबंधन 5वीं सीट निकालने में सफल रहता है तो इसे विपक्ष की बड़ी राजनीतिक जीत माना जाएगा। ऐसे में यह अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी दावों, जोड़ तोड़ और रणनीति के इस खेल में आखिर 5वीं सीट किसके खाते में जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।